हमारे मोहल्ला में गोपाल गुरु की कुंज है, हमारे मोहल्ले में। गोपाल गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद थे। उनका नाम तो गोपाल दास जी था, पर महाप्रभु जी के मुख से गोपाल गुरु नाम लिख रहा तो गोपाल गुरु हो गए वो। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे। गोपाल गुरु बालक ही थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी विराज रहे थे, तब की बात है। तो हर समय सेवक को तो सेव्य के निकट ही रहना पड़ता। शौच जाएंगे तो हाथ धुलाना है, स्नान कराना है, तो वो जल तैयार करके रखते थे। महाप्रभु जी शौच आदि के लिए गए थे, तो उन्होंने एक दिन देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु शौच के समय अपनी जीभ को बाहर निकाल के ऐसे जीभ को दांतों से दबाकर नीचा सिर करके बैठे। तो उनको हुआ कि आज तक किसी को दांतों से जीभ को दबाकर तो शौच करते हुए नहीं देखा, ये क्या बात है। महाप्रभु जी की क्रिया कोई सामान्य तो नहीं हो सकती। और महाप्रभु जी आए, उनको हाथ वाथ धुलाए और शुद्धि कराई। इसके बाद बड़े विनम्र भाव से गोपाल दास ने पूछा, प्रभु ये लीला मेरी समझ में नहीं आई, आप शौच के समय अपने दांतों से अपनी जिह्वा को दबा के रखे थे, क्या कारण है, कोई विधि है क्या? महाप्रभु जी सुनते ही भावाविष्ट हो गए। उन्होंने कहा, गोपाल इस जिह्वा को हरिनाम का इतना अभ्यास हो गया है कि वह शौच के काल में भी रुकती नहीं है, और अब शौच के अपवित्र क्षण में पवित्र महामंत्र का कीर्तन कैसे किया जाए, इसलिए अपने को रोकने के लिए, जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए कसकर दांतों से इसको दबा के रखना पड़ता है। यह सुनते ही गोपाल गुरु ने कहा, गोपाल दास जी ने कहा कि प्रभु आपके मुखारविंद से सुना कि निमिष जानते हो, पलक गिराने का समय, उसका आधा माने निमिषार्ध, आपके मुखारविंद से सुना कि वैष्णव को निमिषार्ध के लिए भी हरिनाम से विमुख नहीं होना चाहिए। तो आप तो बलपूर्वक रोकते हैं तो नाम से विमुखता हो गई, और हर क्षण नाम चलेगा तब मृत्यु के क्षण में भी नाम का संपर्क बना रहेगा, कोई पता नहीं कब किसकी मृत्यु कहाँ आ जाए। इसलिए हमको तो लगता है कि यदि जिह्वा को इतना अभ्यास है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो कंधे पर चढ़ी घूम रही है। यह सुनते ही महाप्रभु जी ने हुंकार किया और मूर्छित हो गए। बोले, तुम आज गुरु हुए क्योंकि तुमने हमको नाम निष्ठा और पुष्ट की, इसलिए तुम गोपाल गुरु हुए। वो गोपाल गुरु राधाकांत मठ के मठाधीश्वर थे, उनको विराजमान किया था। बाद में उन्होंने अपने महाप्रभु जी जब अंतर्धान हो गए तो उन्होंने अपने शिष्य को गद्दी पर बिठाया और वे स्वयं अंतर्धान हो गए। समय उनका पूर्ण हो गया। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने घटना। गोपाल गुरु का शरीर कहाँ छोटा? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन करने आए थे। तो जहां आजकल हमारे मोहल्ले में ही कुंज, बंसीबट मोहल्ले में गोपाल गुरु की कुंज है, टोटा वाली कुंज, वहां एक वृक्ष आज भी है। उस वृक्ष में के नीचे बैठे हुए श्री गोपाल गुरु का दर्शन हुआ। तो वो तो सब जगन्नाथपुरी के लोग थे, वो सब दर्शन किए हुए थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत पहले पधार चुके थे, यहाँ कैसे बैठे, जमुना जी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वो सब गए, दंडोत प्रणाम करने गए। तो कहा कि आप यहाँ कैसे? बोले, हम तो बस अब वृंदावन में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप वृंदावन में? तो उन्होंने हंसकर कहा कि इस वृक्ष में हम निवास करते हैं, इस वृक्ष के रूप में मैं ही हूँ। ये गोपाल गुरु ने कहा, वृंदावन वास करूंगा भजन के लिए। तो हमको प्रकट होके दर्शन क्यों दिया? बोले कि राधाकांत प्रभु की सेवा में
जो जल भरने का कलश है वो फूट गया है, फिर भी जो महंत जिन्हें बनाया वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जाकर कह देना भगवान की सेवा में प्रमाद न करें। ध्यान दें, भगवान की सेवा में कोई खंडित पात्र नहीं होना चाहिए। आज भी वो वृक्ष है गोपाल गुरु जी के रूप में। कितने वृक्ष ब्रज में ऐसे हैं, अभी भी ऐसे वृक्ष ब्रज में हैं जो 5,500 साल से अधिक पुराने हैं, जिनको प्रत्यक्ष श्री राधा कृष्ण के स्पर्श का सौभाग्य मिला। ऐसे वृक्ष ब्रज में आज भी हैं, अभी भी हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।